गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं ज़्यादा सेंटेंसेस के बारे में बात नहीं करूँगा आप लोग से, लेकिन आज कुछ ऐसे सामान्य बातचीत करने चाह रहा हूँ। तो देखिए, मैं सुनिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे इंग्लिश को सीखना है, कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे डेली सेंटेंस को यूज करना है। आज वही हम लोग सीखेंगे। तो इंग्लिश बोलने सीखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि दोस्तों आप छोटे और आसान वाक्यों से शुरुआत करें। आप इन दैनिक बोलचाल के वाक्यों को रोजाना इस्तेमाल करके अपनी अंग्रेजी को बेहतर कर सकते हैं। घर में और दोस्तों के साथ डेली सेंटेंस यूज करिए। छोटा छोटा वाक्य बनाने की कोशिश करिए अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे छोटे छोटे सेंटेंस कैसे बनाते हैं और कैसे बोलचाल इंग्लिश में यूज करने की कोशिश करेंगे। घर और दोस्त छोटे सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ बड़े सेंटेंस नहीं बनाएंगे। आज हम लोग सिंपल साधारण छोटे सेंटेंस को यूज करके कैसे अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, आज वही सीखेंगे। जैसे छोटा सेंटेंस, हम लोग बिगिनर हैं या फिर अभी सीख रहे हैं, आज सीखेंगे। जैसे हम सुबह उठते हैं तो फ्रेंड से मिलते हैं तो पूछते हैं तुम कैसे हो। तुम कैसे हो, ठीक है। तुम कैसे हो हिंदी में तो हम लोग पूछ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश इसका क्या होगा? हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल वर्ड। ठीक, वो क्या बोलेगा? आपको रिप्लाई देगा मैं ठीक हूं, आप बताइए। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। मैं तो ठीक हूं, ठीक है, मैं ठीक हूं, आप कैसे हो, आप बताइए। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर, आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए, मुझे। देखिए देखिए दोस्तों, कितना सिंपल और साधारण है। मुझे पानी चाहिए, कोई भी पानी पूछता है, मुझे पानी चाहिए, बस इतना ही, मुझे पानी चाहिए, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल। आई नीड, आई मतलब मैं हो जाता है, नीड मैंने हो सकता है। वही वोकैबुलरी याद रखिए। नीड सबको मालूम है, छोटा वर्ड है। नीड वाटर, आई नीड वाटर, आई नीड वाटर, ठीक है। इसका सिंपल है, मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर। अगर दूसरा सेंटेंस बता रहे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, आपसे मिलकर खुशी हुई है। अगर कोई बोलते हैं, जैसे मिले तो दोस्त हैं, मिलते हैं तो बोलता है आपसे मिलकर कितना दिन बाद मिले, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई मिलकर। तो इसको इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, कैसे बोलेंगे, चलिए सीखते हैं। जैसे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपसे मिल, मेरा हिंदी राइटिंग कुछ ठीक नहीं है दोस्तों। खुशी हुई, खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। इतना सिंपल है। देखिए, आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू, ऐसे बोलेंगे। दूसरा सेंटेंस ऐसे, चिंता मत करो। जैसे कोई काम कर रहे हो, वो टल रहा है फ्रेंड्स तुम्हारा, तो वहां पर यूज करेंगे ये वर्ड्स। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वर्ड्स वहां पर यूज करिए। चिंता मत करिए, मैं हूं ना। तो पहले हम लोग सीखेंगे छोटा सेंटेंस, चिंता मत करो। चिंता, सॉरी, चिंता मत करो, सिंपल। उससे भी छोटा, सबसे छोटा है डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, चिंता मत करो। आई एम हियर, मैं यहां हूं। वाई डिड यू
टेक फ्रस्ट्रेशन, डोंट वरी, आई एम हियर, आई एम हेल्पिंग यू। बस सिंपल। देखिए कितना सिंपल है, तुम चिंता मत करो, मैं इधर हूँ, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा, आई विल हेल्प यू, आई एम हेल्पिंग यू। अगर अभी करना है तो आई एम हेल्पिंग यू, अगर बाद में करना है तो आई विल हेल्प यू। ऐसे, क्योंकि बातचीत में यही आता है, या तो अभी करना है या तो कल करना है, ठीक है। ज्यादातर पास्ट की बात बाद में करेंगे, जो बीत चुका है, कोई स्टोरी हमको सुनाना है कि नहीं हमारे बारे में, मैं ये किया, आई एम ग्रेजुएशन, हाई लेवल एजुकेशन, ये बाद में बात करेंगे। मेरा एक कहानी है, तो वो तो पास्ट में चला गया। तो ये आदमी जो है, ये पास्ट में रहने दीजिए, अभी हम लोग फ्यूचर में हैं। छोटे छोटे सेंटेंस को यूज करना है कैसे, इसमें सीख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, और छोटे सेंटेंसेस हैं जिसे आप लोग को और मैं बता दे रहा हूँ कैसे यूज करना है। देखिए, आपने दिनचर्या के बारे में तो सुना ही होगा, बताया जाऊंगी आप लोग को। डिस्क्राइब योर डे, दिनचर्या के बारे में बात करें। बोलना सीखने के लिए शीशों के सामने खड़े होकर, मिरर, आपने कभी सुना होगा हेडिंग, मिरर इंग्लिश, शीशे के सामने खड़े होकर या मन ही मन में अपने पूरे दिन के बारे में अंग्रेजी में छोटे छोटे वाक्य में बोले। मतलब आप जब शीशे के सामने खड़े हो रहे हैं तो दो दिख रहे हैं, आप फील कीजिए, आप यहाँ पर खड़े हो, शीशे में दिख रहे हो, तो दो हो गए। तो ऐसे दो लोग हो गए, फ्रेंड्स का किसी हेल्प करने का जरूरत नहीं है। जब आप शीशे में देखकर बात करोगे ना, तो आपको कन्वर्सेशन समझ में आएगा, लगेगा आपका कोई फ्रेंड है जो हेल्प कर रहा है। मन में ही बात करिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। छोटे अंग्रेजी में वाक्य बोलने की कोशिश करें। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ये देखिए डेली कन्वर्सेशन यूज में आने वाला सेंटेंसेस है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होगा? आई वेक अप एट 6 AM। आई वेक अप एट 6 AM। आपने वॉच में देखा होगा AM रहता है, तो सिंपल है, दिस इज शॉर्ट सेंटेंसेस। स्मॉल है लेकिन बिग भी है, ये कहीं भी यूज कर सकते हैं। कोई पूछेगा आपसे कि आप कब उठते हो, उस टाइम में आप ये सेंटेंस यूज करके बोल सकते हो। मैं ज़्यादा इंग्लिश कन्वर्सेशंस में चला जाऊंगा तो आपको समझ में आए, इसलिए ज़्यादातर हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। तो कोई अगर आपसे पूछता है व्हेन यू वेक अप, तुम कब उठते हो, तो आप जवाब देना आई वेक अप एट 6 AM। आई वेक अप एट 6 AM, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेंटेंस है मैं नाश्ता कर रहा हूँ। मैं नाश्ता कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, जैसे आपको कहीं जाना है, नहीं तो कॉल कर दिया, आपका फ्रेंड्स कॉल कर रहा है, तो आप उस टाइम खाना खा रहे हो, सुबह का टाइम है, ठीक है। तो आप उसे बोल सकते हैं आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। ये कभी भी ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, फास्ट नहीं होता है, फर्स्ट होता है, ठीक है। ज्यादातर लोग इसे फास्ट ही बोलते हैं। हाँ, हम लोग भी यूज करते हैं जब कन्वर्सेशन में, तो फास्ट ही आ जाता है, लगभग 90-80% फास्ट ही आ जाता है, लेकिन वो होता है ब्रेकफास्ट। दूसरा मैं सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बता रहा हूँ आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। मैं ऑफिस स्कूल जा रहा हूँ। देखिए इसमें दो है, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू स्कूल, दोनों में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं ऑफिस या फिर स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। देखिए दो सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में दो जगह यूज करके बोल सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू ऑफिस।
समझ रहे होंगे दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये जो है स्मॉल डेली यूज होने वाले कन्वर्सेशन हैं, जिसको हम डिस्क्राइब योर डे कहते हैं। अभ्यास करने के आसान तरीके होते हैं, जैसे अंग्रेजी गाने सुने, फिल्में देखें, हॉलीवुड फिल्में देखें, सबटाइटल के साथ देखें। तो आपको अगर आवाज़ में कंफ्यूजन हो गया, नहीं सटीक सुन रहे हैं, तो सबटाइटल जब देखेंगे तो पता लगेगा क्या बोल रहा है। ठीक है, ये एक आइडिया होगा आपको सीखने के लिए। खुद से बोलें, खुद से बोलें अपने मन में ही। दो लोग होता है मन, दो प्रकार के होते हैं, दो मन होता है, आपने कभी पढ़ा होगा स्कूल में। एक करता है हाँ, एक करता है ना, एक कहता है यस, एक कहता है नो। तो दोनों से आप बात करने की कोशिश करें आपस में। ठीक है, खुद से बोलें। जब आप अकेले हों तो खुद से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करें। when you alone at the times and talking, try to us। ठीक है, अपने से बात करने की कोशिश करें। ठीक है, जो अपने से सहयोग लेंगे, जो रोजमर्रा की चीजों के नाम जाने। रोजमर्रा चीजों के नाम जरूरी है, ये सीखने का सबसे अच्छा आइडिया है। जैसे जो चीज आप रोज देखते हैं, जैसे पेन, किताब, मोबाइल और इटी से थिंग्स हैं, अंग्रेजी में ही बुलाने की आदतें डालें। ठीक है, अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है आप अभ्यास करें, करना बहुत जरूरी है। ट्राई टू प्रैक्टिस, you can success in your land। how can land only one idea, giving you always practice, without practice is not successful in your life। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि मैं और जो बातचीत है रोजमर्रा जिंदगी की, और जो सेंटेंसेस है, क्या आपको मैं बताऊं? डेली कन्वर्सेशंस, ये बहुत जरूरी है। डेली कन्वर्सेशन से ही स्टार्ट होती है जर्नी सीखने के लिए इंग्लिश। ठीक है, तो डेली कन्वर्सेशंस मैं स्टार्ट करूंगा अगले वीडियो में। इतना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, लगभग 15 मिनट की हो गई। तो दोस्तों, इतना ही। मैं अपने आप से, मैं अपने सोच से कह रहा हूँ कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 महीने के अंदर आप मुझसे फोन करके बोलिएगा कि नहीं, आपने जो बोला था उसमें हम इम्प्रूव कर रहे हैं। छोटे सेंटेंसेस, योर स्टार्टिंग फाउंडेशंस, दिस इज फाउंडेशंस। समझे, आपका नींव है घर का। जब आप सीख रहे हो, छोटे सेंटेंसेस बनाते बनाते बड़े सेंटेंसेस कैसे यूज होंगे प्रॉपरली आप सीख जाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सो मच, थैंक यू सो मच। गुड बाय एवरीवन।